वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। जो आज हम करेंगे ये हैं जैसे जंबल सेंटेंसेस होते हैं, जंबल वर्ड्स हैं, इनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, है ना। तो मैं आपको ये एक शॉर्टकट तरीका समझाऊंगी, बिल्कुल समझने का, कि 12th के बोर्ड में भी ये आते हैं कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा पहले वाले आएगा, है ना। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता ना, आपके बैठे रहो और सोचते रहो कि भाई कौन सा आएगा, यूँ बना बना के देखते रहो। तो पहले थोड़ा सा इसका एक शॉर्टकट समझ लो। मैं आपको सेंटेंसेस कराऊंगी और साथ साथ आपको इसका बता दूंगी कि कैसे पता चलता है कि आपका ये सेंटेंस में ये पहला आएगा। अगर आपको पहला वाला वर्ड मिल गया ना तो ऑटोमेटिक उसको दूसरे भी मिलते चले जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, बट पहले लिखा है, बट, फिर लिखा है इन द पास्ट। अब देखो, इन द पास्ट हो सकता है ना, ऐसे समझो, बट तो नहीं शुरू होता कोई, तो ख़त्म कहानी। आई यूज टू, तो ये भी हो सकता है। नॉट नाउ, ये तो कुछ नहीं हुआ ना, नॉट नाउ। सी, अब पहले क्या करना है, आपने सारे पूरे जितने भी सेंटेंस है ना, इसको पूरे सेंटेंस को, इन वर्ड्स को पहले पूरे पढ़ लेना है एक बार में। एक बार पढ़ने से ना देखो, पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कि बट इन द पास्ट आई यूज टू, नॉट नाउ सी। तो इसका मतलब हुआ, कुछ समझ में आया ना कि कोई पास्ट में मैं देखता था और अब नहीं, ऐसे करके समझ में आ गया है ना। तो इसी को आपको फॉर्मुलेट कर लेना है। तो देखो, इसमें है यहाँ पे पहला सेंटेंस, इट इज़ नॉट, ये कब, ये तो वो है, मतलब आपकी एक स्टोरी सी बना रखी है। जैसे कि ये 3 सेंटेंसेस हैं। तो रोहित से को यहाँ बोलता है रोहित, योर एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर राहुल, बट आई फाइंड यू हैव स्टार्टेड सीइंग मैनी फिल्म्स, इट इज़ नॉट गुड। तूने बहुत सारी पिक्चर देखनी शुरू कर दी है, पर ये अच्छा नहीं है। अब देखो राहुल क्या कहता है, तो राहुल का ये वाली लाइन होगी, है ना। अब देखो, इसी के अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर बन गया फटाफट से। क्या बन गया कि आई यूज टू सी इन द पास्ट बट नॉट नाउ। ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद है आगे, देखो, आई यूज टू सी इन द पास्ट बट नॉट नाउ। तो उसके बाद आ गया बी वाले के ऊपर। बी वाले में यू आर टेलिंग अ लाइज सिंस। अब देखो, सिंस के बाद यू अवतार हैड सीन ओनली यू टोल्ड मी लास्ट वीक। इसका मतलब कि अवतार पिक्चर देखी, तुमने बताया था मुझे लास्ट वीक, है ना। तो इसको कैसे बन जाएगा, या ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि यू टोल्ड मी यू हैड सीन अवतार ओनली लास्ट वीक, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यू टोल्ड मी यू हैड सीन अवतार ओनली लास्ट वीक। नेक्स्ट में है बट यू शुड नॉट हैव गॉन, पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखो, पहला जो आएगा इसमें बट। अब देखो, इसमें क्या कहेगा कि वो कह रहा है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तो देखो, राहुल क्या कहेगा, बट कपिल इंसिस्टेड आई शुड accompany him, so I wait। ठीक है ना। तो मैं नंबर्स भी लिख दिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो इसमें जगह जैसे बट यहाँ से आएगा बट कपिल इंसिस्टेड। थर्ड में आएगा आई शुड अकम्पनी हिम, सो आई वेंट, इसलिए मैं गया, है ना। थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा। आप देखो, जैसे ये है हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस आते तो इस टाइप के ही है ज़्यादातर, सिंगल में। टुडे ट्यूटर कमिंग योर इज, पर वो होते बोर्ड में ऐसे नहीं है कि इतनी ईजी हो जो जल्दी से समझ में आए, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, होते एक लाइन के ही हैं। तो टुडे ट्यूटर कमिंग योर इज, तो ये तो सिंपल से ही दिख रहा है। यहाँ पे फादर पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क से पता चल जाता है कि वो इससे शुरू होगा, है ना। जब क्वेश्चन मार्क है तो इससे शुरू होगा। तो इज़ योर ट्यूटर कमिंग टुडे। ठीक है, तो सुमन कहती है, अब सुमन तो जवाब दे रही है, नो डैट शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट है फादर कहते हैं आगे तीसरे पे, फिर वो क्वेश्चन है मार्क है, तो इसका मतलब कि ऐसे वर्ड से शुरू करोगे जो क्वेश्चन होता है, जैसे हैज़ शी इन्फॉर्म्ड यू ऑन द फोन, है ना। फिर 5वें में देखो, डी वाले में क्या आएगा। अब इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर आपको वो बता दिया, मैं ओरल भी बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा। डी वाले में देखो, मैं इसलिए स्लोली बोल रही हूँ, डी वाले में आना चाहिए आपका, देखो आगे है सुमन, आगे हाँ नो, सुमन कहती है नो। डी वाले में शी हैज़, देखो यहाँ पे शी हैज़ सेंट, अब जवाब है ना, तो शी हैज़ सेंट
हर डॉटर नहीं सॉरी शी हैज़ सेंट अ मैसेज थ्रू हर डॉटर, ठीक है ना, ये आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कुछ शब्दों को मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया, जगह कम होती है इसमें। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला है हमारा द बेस्ट। अब इसमें देखो, द हिल्स द बेस्ट प्लेस इज़ इन द रेन प्रोबेबली टू वॉच। तो हम क्या देखेंगे, पहाड़ तो हमें पता ही है, देखने वाली चीज़ होती है, मगर हम उसमें देखना क्या चाह रहे हैं, बारिश देखना चाहते हैं। तो जो हम क्या देख रहे हैं, द रेन से शुरू करेंगे, इसलिए क्या देखना, मतलब मीनिंग समझ लो पहले पढ़ के। द रेन सॉरी द बेस्ट प्लेस, जो बेस्ट प्लेस है टू वॉच देखने की, द रेन, द बेस्ट प्लेस टू वॉच द रेन, जो जगह है जहाँ पे रेन को देख सकते हैं, इज़ इन द हिल्स प्रोबेबली, ठीक है ना। तो बन गया द बेस्ट प्लेस टू वॉच द रेन इज़ इन द हिल्स प्रोबेबली, मतलब पहाड़ों पर देखो बारिश, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इसका फर्स्ट है द एयर इज़, देखो पहले क्या है, द एयर इज़ कूल, ठीक है। एंड वाला फिर आएगा, एंड देयर इज़ स्मेल, द एयर इज़ कूल एंड देयर इज़ अ स्मेल ऑफ वेट अर्थ। आगे, एंड द warm perfume of the recently washed flowers, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया, द एयर इज कूल एंड देयर इज अ स्मेल ऑफ वेट अर्थ एंड द वार्म परफ्यूम ऑफ द रिसेंटली वॉश्ड फ्लावर्स। नेक्स्ट देखो, पहला आएगा अ वीक सन। अब इसमें देखो यही दिख रहा है ना, ट्राइज टू ऑफ क्लाउड्स अ वीक सन फ्रॉम इट्स कम आउट कवर, है ना। तो इसका हालांकि निकल के क्या आना चाहिए, कमजोर सूरज बादलों में निकल के आना चाह रहा है, तो अ वीक सन से शुरू करेंगे। अ वीक सन ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम इट्स कवर ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट देखो, इट इज़, पहला क्या आएगा, इट इज़। अगर नहीं कोई सेंटेंस समझ में आता है कैसे शुरू करना है, इसकी मैं अच्छी सी वीडियो बना दूँगी जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे जंपर सेंटेंसेस को लिखने का तरीका क्या है, शॉर्टकट। इट इज़, देखो इट इज़, इसको पूरा पढ़ के बस इसका मीनिंग समझ लो, फिर बनते हैं ये जल्दी जल्दी। और ऐसा शब्द से शुरू होते हैं जो शब्द जैसे वुड बी बैग, इनसे तो नहीं शुरू हो सकता ना कोई सेंटेंस, तो इनको काटा मारते जाओ पहले। वुड बी बैग, द चिल विंड, ये तो हो सकता है, द से शुरू हो रहा है, दैट अवेकन्स यू, इससे नहीं हो सकता। उन शब्दों को काटा मार दो पहले जिनसे पता है कि आपका कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है ना, और उन सेंटेंसेस को समझ लो पहले कि कौन सा पहले आएगा, किससे शुरू हो सकता है। इट इज़, अब देखो इट इज़ दूसरे नंबर पे आएगा द चिल्ड विंड, ठीक है ना। दैट अवेकन्स यू आउट ऑफ द रेवरी, reminding you that it would be back, ठीक है। फिर से अगर नहीं कोई समझ में आए पूछ लेना। इट इज़ दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको, इट इज़ द चिल विंड दैट अवेकन्स यू आउट ऑफ द रेवरी, रिमाइंडिंग यू दैट इट वुड बी बैक। नेक्स्ट आएगा देखो, यहाँ पे आ जाओ, ओल्ड बहराम हु वॉज अ पेंटर लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। ओल्ड बहराम हु वॉज अ पेंटर लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट है ही वॉज अ फेलियर, क्योंकि इसको पढ़ोगे आपको पूरा मीनिंग समझ में आएगा तभी। अब देखो जैसे आएगा, मैंने बताया ना तरीका, वही इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, जिससे शुरू हो सकता है तो वो शब्दों को ले लो, जिनसे बिकॉज से शुरू नहीं होता, बट से शुरू नहीं होता, ही से शुरू होता है, इस तरह से अपेलियन आर्ट, इससे तो नहीं शुरू होगा ना। इस तरह के सेंटेंसेस को पहले काटा मार लो, फिर वो शब्द पहले वो सेंटेंस ले लो जो इनसे शुरू हो सकता है। तो ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट, देखो बिकॉज है ना, तो कारण बताना पड़ेगा इसका, कि कोई किसी कारण का बता रहे होंगे, किसी का हमें कुछ पता होगा तभी तो उसका कारण बता रहे होंगे। He was a failure in art because for 40 years he had been wishing to paint a masterpiece but never had put a paint brush to the
कैनवस। ठीक है, ये आएगा इसका। फिर से बता सकती हूँ मैं आपको, ही वॉज अ फेलियर से शुरू करोगे आप यहाँ पे से। ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट बिकॉज फॉर 40 years he had been, because for 40 years he had been wishing to paint a masterpiece but never had put a paintbrush to the canvas. Next है who could not pay, he earned a little, ये वाला he earned से शुरू करोगे, स्टार्ट करेंगे हम। he earned a little by serving as a model। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा who could not pay the price to the two young artists of a professional model। ठीक है, तो he earned से शुरू करना है। he earned a little by serving as a model who could not pay the price to the two young artists of a professional model। He drank gin to excess। gin मतलब शराब होती है, समझ लो। he drank gin to excess, gin बहुत सारी पी ली उसने। and still talked of his coming masterpiece। उसके बाद है education may not ensure a job at a multinational company। उसके बाद आएगा it will certainly से शुरू करोगे। it will certainly, ये ना देखो, it will certainly improve the standard of living of people, but by opening up a world of opportunities for them। ठीक है ना, फिर से बता देती हूँ मैं आपको, थोड़े लंबे हैं ये। it will certainly improve the standard of living of people, but by opening up a world of opportunities for them। नेक्स्ट देखो, सैनिटेशन वाला ये देखो। द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज लाइक sanitation and personal hygiene are also understood with education, मतलब पहला आएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ issues like sanitation and personal hygiene are also understood with education। नेक्स्ट में देखो, विद एजुकेशन से शुरू करेंगे। विद एजुकेशन पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द नीड फॉर आएगा हमारा द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है, नहीं अगर कोई समझना है पूछ लेना फिर से। एवरी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल एंड वर्क्स हार्ड टू अचीव इट इन द एग्जामिनेशन। फिर आएगा नेक्स्ट, सम वर्क एक्सट्रीमली हार्ड बट लेडी लक does not smile on them। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है समटाइम्स
a person gets an opportunity for success and he avails of it without delay. नेक्स्ट है to be successful in any venture, proper planning of material and thoughtful arrangement are essential ingredients, special ingredients. मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगली वीडियो में इसमें दूसरी एक्सरसाइज करा दूँगी आपको. इसी से आपको जो मैंने ट्रिक बताई है पहले आप उसको सॉल्व करके देखना, उसके अकॉर्डिंगली ये अगले वाले जंबल, तो आपको जल्दी प्रैक्टिस होगी और जल्दी समझ में आएंगे कि कैसे बनाने होते हैं ना. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल.